नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। बड़ी और अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही दिल्ली से, जहां उपराष्ट्रपति से मिले राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। दिल्ली में एम वेंकैया नायडू से उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान हरियाणा के विकास पर चर्चा की गई है। तो दिल्ली से ये बड़ी जानकारी बता रहे हैं, उपराष्ट्रपति से मिलने पहुंचे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और दिल्ली में वेंकैया नायडू से उन्होंने मुलाकात की और दौरान मुलाकात के दौरान हरियाणा के विकास पर चर्चा की गई है। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो दिल्ली से बड़ी और अहम खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि उपराष्ट्रपति से मिलने पहुंचे राज्यपाल और मुलाकात के दौरान हरियाणा के विकास पर बातचीत हुई है, चर्चा की गई है। तो उपराष्ट्रपति से राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मिलने पहुंचे और मुलाकात के दौरान हरियाणा के विकास को लेकर बातचीत हुई, चर्चा की गई है। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है दिल्ली से। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जब बंडारू दत्तात्रेय उपराष्ट्रपति से मिलने पहुंचे थे, और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मुलाकात के दौरान की तस्वीर निकलकर सामने आई है और मुलाकात में हरियाणा के विकास को लेकर बातचीत हुई है, चर्चा की गई है। तो दिल्ली से बड़ी और अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने उपराष्ट्रपति से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान हरियाणा के विकास को लेकर चर्चा की गई है। तो बड़ी और अहम जानकारी। दूसरी तरफ तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर है मुलाकात के समय की, जब बंडारू दत्तात्रेय ने उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। चलिए रुक करते हैं अब हरियाणा की आवाज की ओर। कुलदीप बिश्नोई को लेकर जारी सस्पेंस आज खत्म हो गया है। कुलदीप बिश्नोई ने आज कांग्रेस विधायक पद से इस्तीफा दे दिया और वो अब कल बीजेपी में शामिल होंगे। इस्तीफा देने के बाद कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब राजीव इंदिरा की पार्टी नहीं रही है, कांग्रेस अब चाटुकारों की पार्टी रह गई है। कुलदीप बिश्नोई ने सीएम मनोहर लाल की तारीफ की। कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि मैं सीएम मनोहर लाल की कार्यशैली से प्रभावित हूं, बीजेपी देश हित में सोचती है। वहीं कुलदीप बिश्नोई ने पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी खुला चैलेंज दिया है। कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चैलेंज देता हूं कि वो 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, अगर उन्हें इतना ही घमंड है तो आदमपुर से चुनाव लड़कर दिखाएं। ऐसे में आज हरियाणा की आवाज में सवाल उठता है कि कुलदीप बिश्नोई के बीजेपी में शामिल होने पर पार्टी को कितना फायदा होगा और कितना बिश्नोई को इस्तीफे से हरियाणा की राजनीति पर असर पड़ेगा। तो आज का हमारा यही मुद्दा। हरियाणा की आवाज में कुलदीप बिश्नोई ने जिस तरीके से अपनी राहें अलग कर ली है, कांग्रेस को छोड़कर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और कल बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। सवाल अब यही कि आखिर कुलदीप बिश्नोई के इस कदम से उन्हें कितना फायदा और बीजेपी को कितना फायदा, और साथ ही साथ इससे कांग्रेस को कितना नुकसान होगा। और हमारे दर्शक मास्टर आर के कालिया जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत मास्टर आर के कालिया, हरियाणा न्यूज पर आपका। रखिए अपनी राय। नमस्कार जी। जी नमस्कार। देखिए मेरी अजीजा, वैसे तो ये इनकी अपनी सियासत है, अपनी राजनीति है, लेकिन जहां तक मेरा मानना और मेरा तजुर्बा है, ये हमारे जो अजीज बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई, रेणुका बिश्नोई, भव्या बिश्नोई, इनका नाम है राजनीति में, ये तो आपको मानना पड़ेगा। और जो माननीय भजन लाल जी थे, उनके हमारे भी थोड़े बहुत ताल्लुकात थे। बीइंग यूनियनिस्ट, हम टीचर यूनियन में रहे, तो उनका तो नाम है थ्रू आउट इंडिया। उनको पीएचडी कहा जाता था, राजनीति में पीएचडी है वो। तो आफ्टर देखिए, नुकसान तो होगा, कांग्रेस को क्यों नुकसान होगा। वो जैसे एक कहावत है, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। एक बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। अगर कांग्रेस के सारे कांग्रेस पार्टी छोड़ देंगे मेरे भाई या मेरी बहनें, तो फिर देखिए कांग्रेस कहां स्टैंड करेगी। और इसमें जो कमजोरी है, मैं आपको साफ तौर पे कहना चाहूंगा, जो हाई कमाना उसकी कमजोरी है। अरे मेरे इसने कुलदीप ने वक्त मांगा माननीय राहुल जी से कम उसको वक्त तो दो। वो एक लीडर है, 2-3 बार एमपी रह चुका है, एमएलए रह चुका है, उसकी वाइफ जो है वो एमएलए रह चुकी है। जो कुछ भी है, मतलब कहने का ये है, उसको 2 मिनट के लिए वो टाइम नहीं दिया।
तो देखो अहम तो होते ही है, ये सियासी लोग हैं, ये तो अपना फायदा सोचते हैं, अपनी कुर्सी के बारे में सोचते हैं, सत्ता के बारे में सोचते हैं, आम जनता के बारे में तो कोई सोचते ही नहीं। तो बिल्कुल फायदा होगा भाजपा को, बिल्कुल फायदा होगा। कांग्रेस देखिए बहुत घाटे में जा रही है, हालांकि जो माननीय हुड्डा साहब बड़े काबिल नेता हैं, भूपेंद्र हुड्डा, और भूपेंद्र हुड्डा भी बहुत काबिल है, बड़ा उनका नाम है, लेकिन जब तक इनकी गुटबाजी खत्म नहीं होती, मैं आपको पहले कई बार कह चुका हूं, तब तक देखिए कांग्रेस को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। क्लियर है बिल्कुल। ये तो कांग्रेस की अपनी एक फूट है, अपनी की बदकिस्मती है, ये कैसे राजनीति करते हैं तो कांग्रेस वाले जाने। तो सारे के सारे जा रहे हैं। अजय कैप्टन जो हैं वो भी इनसे नाराज हैं कि किरण चौधरी अपनी डफली बजा रही है, बताइए शारदा जी अलग से जा रही हैं। तो कांग्रेस को नुकसान होगा जहां तक मेरा मानना है, और भाजपा को फायदा होगा। शुक्रिया। चलिए, बहुत शुक्रिया बात रखने के लिए मास्टर आर.के. कालिया जी। हमारे अगले दर्शक सुमित जुड़ चुके हैं। सुमित, बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज पर, रखिए अपनी राय। हाँ जी मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुलदीप बिश्नोई जी ने बहुत ही गलत एक रीत चलाई है, उनको ये करना नहीं चाहिए था, क्योंकि अब उन्होंने विधायक जी छोड़ दिए तो वहां पर चुनाव होंगे, तो वहां की जनता को अब लगभग 6 महीने विधायक के बिना उनको काम चलाना पड़ेगा, और जब इलेक्शन होंगे तो वहां करोड़ों रुपया खर्चा जनता के टैक्स का बर्बाद होगा। अगर वो इतने वो थे तो वो विधायक बने रहते। तो अगर ये सरकार है जो बीजेपी जेजेपी की, अगर ये बिना भेदभाव के काम कर रही है तो वो ऐसे भी काम करा सकते थे। वो हमेशा ट्विटर पे लिखते हैं कि मुख्यमंत्री से उन्होंने चर्चा की, ये की विकास कार्य के लिए धन्यवाद करते हैं, अपने पुत्र और अपनी पत्नी को उसमें शामिल करा देते तो वो डबल फायदा लेते रहते, भी उनके हल्के के काम होते रहते। ये देखो कुलदीप बिश्नोई जी ने गलत किया। दूसरी बात, मैं नेताओं के बारे में भी कहता हूँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, वो 10 साल सीएम रहे, उनको भी सोचना चाहिए भी मेरा देखो मैंने 10 साल राज भोग लिया तो मैं अब दूसरे को मौका, उनको थोड़ी मानवता दिखानी चाहिए। ये ना हो कि भी उनका पुत्र भी राज्यसभा चला जाए, वो भी दोबारा मुख्यमंत्री बन जाए, बस ये सपने पालना, तो उनकी भी ये गलत है। चाहे कोई भी है नेता, ये बीजेपी और कांग्रेस में यही फर्क है। देखो जो बीजेपी के एमएलए हैं उनको आप कोई पद दे दो ना दे दो, क्योंकि पता है कि वो सिर्फ एक लहर में जीते हुए, मोदी जी के कारण जीते हुए हैं। और कांग्रेस में ये है कि वो हर आदमी अपने आप को बड़ा नेता समझता है कि मेरे से बड़ा नेता मेरे हल्के में कोई है नहीं, मेरे को कोई हरा नहीं सकता, तो मैं जो चाहूंगा वही होना चाहिए। तो तब तक ये कांग्रेस के नेताओं के अंदर से ये नहीं निकलेगा ना ये चीज, तो तब तक कांग्रेस का होने वाला नहीं है। आपस में लड़ते रहेंगे और कांग्रेस को खत्म करते रहेंगे। धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया सुमित जुड़ने के लिए हरियाणा न्यूज से और अपनी राय रखने के लिए। तो तमाम दर्शक जुड़ रहे हैं और सबकी अपनी राय है, अपने विचार रख रहे हैं। आप भी अपने विचार साझा कर सकते हैं। हमारे साथ प्रेम जुड़ चुके हैं। प्रेम, बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज पर, रखिए अपनी राय। नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम, आपने पूछा कि कांग्रेस का नुकसान बीजेपी का फायदा। इस मामले ये बात बोलना चाहता हूँ कि ऐसा देखने में आ रहा है पिछले कुछ दिनों से इस चैप्टर को आपने बहुत ही अच्छा बना रखा है। आप देखिए कांग्रेसी रूपी स्कूल से ये जो विद्यार्थी निकल रहे हैं उनको बीजेपी रूप की जो स्कूल है वो कैसे कैप्चर कर रही है। ऐसा तो नहीं लगता है मेरे को, क्योंकि इनकी मीटिंग आप हरियाणा के सीएम के साथ दिखा रहे हैं या नड्डा साहब के साथ दिखा रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी वाले इनको सीएम बना देंगे, और पीएम का तो चांस ही नहीं है, क्योंकि पीएम का उम्मीदवार तो उन्होंने अनाउंस ही कर दिया बीजेपी वालों ने। तो मैम एक सोचने की चीज देखिए, कांग्रेस का कुलुमा इतना बड़ा है, उसके स्कूल के जितने विद्यार्थी हैं वो निकल रहे हैं, और बीजेपी इतनी कमजोर होती जा रही है कि दूसरे राजनीतिक दलों के विद्यार्थियों को पकड़ के अपने दल में शामिल कर रही है, क्योंकि उनके पास खाली एक प्रधानमंत्री साहब का चेहरा है और किसी का चेहरा नहीं है। इसीलिए हर जगह वो एक ही बात बोलते हैं कि उनके नेतृत्व में दिशा में। तो आप वो समझ रहे हैं कि अगर दूसरी पार्टियों से, चाहे कोई पार्टी हो, वो महाराष्ट्र में देख लीजिए, वहां देख लीजिए, कहीं भी देखिए आप, सब पार्टी से तोड़ के ला रहे हैं और उन पार्टियों की बदनामी करते हैं कि उन पार्टियों के नेता कैसे हैं। अब आप देखिए जिस स्कूल का विद्यार्थी अच्छा होगा उसको तो सभी लाइक करेंगे ना, चाहे प्रधानमंत्री साहब अच्छे हो, लेकिन वहां पे उनको दिखाई दे रहा है कि नीचे वाले कोई काम करता धरता कुछ नहीं है, खाली वो हमारा नाम लेके कर रहे हैं तो पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। तो इसमें कांग्रेस का नुकसान तो कुछ नहीं है, क्योंकि उनके तो विद्यार्थी को और नए वो सिखाते चले जाएंगे। बीजेपी वालों को नुकसान है कि ये जो विद्यार्थी पहले से वहां पढ़ रहे हैं बीजेपी, हटा के नए विद्यार्थी जो कांग्रेस के भर्ती होंगे उनको सीएम पीएम बना दिया जाएगा। ये मेरी राय है। चलिए, बहुत शुक्रिया राय रखने के लिए प्रेम और जुड़ने के लिए। तो देखिए तमाम दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं
और लगातार देखिए फोन नंबर भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। और जिस तरीके से देखिए कुलदीप बिश्नोई ने अपने कदम अलग किए हैं कांग्रेस से और अब जो है वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, इसे लेकर आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएं। हमारे अगले दर्शक बलदेव सिरसा से जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत बलदेव आपका हरियाणा न्यूज पर, रखिए अपनी राय। नमस्कार जी, इसके बारे में कहना चाहूंगा जी, कांग्रेस को कुछ नुकसान होगा क्योंकि कुलदीप जो राजनीति है वह जाट नॉन जाट की राजनीति करते हैं ये, और अब ये चले हुए कारतूस की बात है, इनको कोई फायदा नहीं होगा। न बीजेपी में भी जैसे ये कांग्रेस में इसके हुड्डा साहब दुश्मन थे तो बीजेपी में सोनाली फोगाट और वीरेंद्र सिंह ये इनके अपोज करेंगे, तो इनको कोई कहीं फायदा नहीं है। क्यों इन्होंने जो शुरू में इनके फादर और इन्होंने जाट नॉन जाट की जो हरियाणा में राजनीति की और भ्रष्टाचार की देन जो हरियाणा में है वो चौधरी भजनलाल बिश्नोई थे जिन्होंने ये भ्रष्टाचार आरंभ किया हरियाणा में, तो इसलिए इनको कोई फायदा नहीं होगा। आपको इसी चुनाव में देख लेना। और न ही हुड्डा साहब को, कांग्रेस को बल्कि झटका लगेगा, खास तौर पर हुड्डा साहब को, क्योंकि हुड्डा साहब अपने आप को जाट लीडर खुआते हैं जबकि वो जाट लीडर है नहीं। अगर जाट लीडर कोई है तो वो चौधरी ओपी चौटाला जी हैं हरियाणा में, और यूपी में चरण सिंह के पोते हैं। तो इस करके यहाँ इनको हुड्डा साहब को, और हुड्डा साहब तो इसको कांग्रेस को बिल्कुल नीचे लाने के लिए लगे हुए हैं, जैसे एक एक करके निकाल रहे हैं। आप करण इसका अपना उनका नंबर है भिवानी से। चलिए बलदेव जी, बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो बिश्नोई के इस्तीफे पर आपकी क्या राय है, आप हमें जरूर बताएं। लगातार दर्शक भी जुड़ रहे हैं और अपने जो विचार हैं वो साझा कर रहे हैं। तो हरियाणा की आवाज में हमारा आज का यही मुद्दा है कि बिश्नोई के इस्तीफे से कांग्रेस को कितना नुकसान होगा और बीजेपी को इससे कितना फायदा मिलने वाला है। साथ ही साथ बिश्नोई का यानी कि कुलदीप बिश्नोई का राजनीतिक भविष्य आखिर कैसा रहेगा, तो हरियाणा की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा, आप हमें जरूर बताएं। आप क्या सोच रहे हैं। तो रेणुका बिश्नोई भी देखिए बीजेपी में शामिल होंगी कल, और जिस तरीके से लगातार कुलदीप बिश्नोई के इस कदम से हलचलें जो है राजनीतिक पार्टी में तेज हो चुकी है। लगातार देखिए बयान भी दोनों तरफ से सामने आ रहे हैं। तो एक तरफ से कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी में जाने के बाद, कुलदीप बिश्नोई के जाने के बाद बीजेपी में इसका कोई असर कांग्रेस पार्टी पर नहीं पड़ेगा। तो वहीं बीजेपी की तरफ से बयान ये आया कि कुलदीप बिश्नोई की पार्टी में आने के बाद जो है फायदा होगा। लगातार देखिए बयानों का दौर भी जारी है। और सूरज भान सिरसा से हमारे अगले दर्शक फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। सूरज भान, रखिए अपनी राय। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। हमने सुना है कि अनुवांशिक बीमारी एक बार अपना रंग दिखाती है। भजनलाल में वो बीमारी थी जो तोड़ मरोड़ खरीद फरोख्त वाली, वो उनकी औलाद में अब दिखाई दे रही है। समझ लिया आप। चौधरी देवीलाल की एमएलए तोड़ के वो ले गया था। इसको तो अकेले को खरीदा है बीजेपी ने। ये तो घाटे का सौदा किया है। बिका हुआ माल कभी चलेगा नहीं चलेगा पता नहीं। ये बीजेपी वाले उस माल को लेते हैं मैम। यहाँ राजस्थान में बिश्नोई जाति बहुत ज्यादा है। ये मोरा है, इसके लेके यूज एंड थ्रो, जैसे चौटाला साहब है ना, दुष्यंत चौटाला, ये दूध से मक्खी की तरह निकाल देंगे। इसी तरह कुलदीप बिश्नोई है, ये विचार है सीएम बनने की। इनको चाहत है सीएम हरियाणा का सीएम बनने की, क्योंकि इन्होंने जो राजनीति की है तोड़ मरोड़ के, अपनी मर्यादाओं को बेच के, अपना जमीर बेच के, वो आने वाला शायद टाइम है नहीं। अगर कोई खरीदे बीजेपी तो वो क्या मिग 21 खरीदे, राफेल खरीदे, ये बिश्नोई को खरीद के क्या करेगा। मोदी जी से पूछना है भी माल बिकाऊ बहुत है, कुछ और खरीदो किसानों के लिए, कुछ खाद बीज खरीदो, कोई विदेशी तकनीक खरीदो। इन जली हुए प्यादों को खरीद के क्या निकालेंगे। ये देश का बर्बाद करने की बात है। इसको मीडिया वाले भी डाल रहे हैं। ये तो राजस्थान में बिश्नोई जाति के लिए, अपने फायदे के लिए जो वादा करके आया था उससे मुकर गया हमारा प्रधानमंत्री। तो इस बिश्नोई को
कौन जानता है। ये झूठ और जुमले वालों के चक्कर में फिर इनका तो अनुवांशिक रोग है ये। बिश्नोई का तो अनुवांशिक रोग है, वो अब ऊपर आया है। मैं कोई अचंभे की बात नहीं है मैम। धन्यवाद। चले, बहुत शुक्रिया सूरज भान अपनी राय रखने के लिए। और जय सिंह हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है जय सिंह आपका हरियाणा न्यूज पर, रखिए अपनी राय। चलिए, तो लगातार देखिए दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और संपर्क कर रहे हैं, अपने विचार साझा कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या कुलदीप बिश्नोई के इस कदम से इसका असर राजनीति पर पड़ेगा? क्या इससे कुलदीप बिश्नोई का भविष्य कैसा होगा? आप हमें जरूर बताएं। एक बार फिर से हमारे दर्शक जय सिंह जुड़ चुके हैं। जय सिंह जी, बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज पर, रखिए अपनी राय। मैडम जी, ऐसा है कि होना चाहिए जितने है ना ये जा रहे हैं सब छोड़ के एक दूसरे दल से। हेलो जय सिंह जी, पहले आपसे अपील ये है कि अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए क्योंकि आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है जी। हाँ जी जी, रखिए अपनी राय। राय क्या रखना मैडम जी, ये जितने आदमी है ना ये छोड़ के जा रहे हैं पैसे के भूखे, ये ना अपने बाप के है ना अपने माँ के है सगे, ये दोगली औलाद है ये। जय सिंह जी, रिक्वेस्ट है आप ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करें। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। इन लोगों को सबक सिखा। चलिए, तो देखिए लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं, उनसे अपील ये है कि अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो अपने टेलीविजन का जो वॉल्यूम है उसे कम रखें, साथ ही साथ आप शब्दों का प्रयोग ना करें, उचित शब्दों का प्रयोग ना करें, क्योंकि देखिए अपने विचार रखिए। और ये जो लगातार हम ऐसे मुद्दे आपके सामने लेकर आते हैं और आपके विचार हम सुनना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो उचित नहीं है। तो हरियाणा की आवाज में हमारा मुद्दा यही है कि कुलदीप बिश्नोई ने जिस तरीके से अपनी राहें अलग कर ली है कांग्रेस से, इससे किस तरीके से राजनीति पर असर होगा और साथ ही साथ कुलदीप बिश्नोई के भविष्य पर इसका किस तरीके से असर रहने वाला है। और हमारे अगले दर्शक दीपक जुड़ चुके हैं। दीपक जी, बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज पर, रखिए अपनी राय। मैम जी, मैं तो चाहता हूँ ये अपने स्वार्थ के लिए है ना, तो आम लोगों का नुकसान कर रहे हैं, इससे हमें बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इन्होंने ऐसे विधानसभा से इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, इससे आर्थिक स्थिति कमजोर होती है देश की। दीपक जी, किसको नुकसान होगा? जी, किसको नुकसान होगा दीपक जी? ये आम जनता को नुकसान होगा मैम। क्या लगता है जो कदम कुलदीप बिश्नोई ने उठाए हैं उससे उनके राजनीतिक भविष्य पर कितना असर होगा? बहुत मुश्किल है विधानसभा में पहुंचना अब की बार। अब लोगों को पता चल गया है कि ये बार बार इस्तीफा दे रहा है, ये ना विधानसभा में डिबेट करता अपनी यहाँ की विधानसभा की स्तर की। चलिए, बहुत शुक्रिया दीपक जी जुड़ने के लिए। तो हरियाणा की आवाज में आप अपनी राय दीजिए। और अगले दर्शक हमारे साथ पवन जुड़ चुके हैं। पवन जी, बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज पर, रखिए अपनी राय। नमस्कार जी। नमस्कार। मेरी राय ये है जी, कुलदीप जी को कांग्रेस छोड़ने से कांग्रेस हरियाणा के अंदर जीरो हो जाएगी बिल्कुल जी। कांग्रेस की स्थिति हरियाणा, जो बिहार और यूपी के अंदर जो स्थिति कांग्रेस की वह स्थिति हरियाणा के अंदर हो जाएगी। रही बात कुलदीप की जीतने की, आदमपुर से कम 50,000 मार्च कुलदीप जी आदमपुर से जीतेगी। और गाने से ले लो, बीजेपी ज्वाइन करने से आदमपुर के अंदर के सारा हरियाणा के अंदर 4 चांद लग जाओगी। तो कांग्रेस बिल्कुल जीरो हो जाओगी। कांग्रेस को नाम लेने वाला नहीं बचा कांग्रेस। तो कांग्रेस के जितने बड़े बैठे ले लो, आप सुरजावाला लगा लो, शैलजा लगा लो, किरण चौधरी ले लो, सभी कांग्रेस हाईकमान से ले लो, जो कांग्रेस के हरियाणा नेता उनसे सभी दुखी है। और बीजेपी को कितना फायदा होगा पवन जी? बीजेपी का पूरा फायदा होगा जी। बीजेपी का आज ले लो 40 सीट है, आने वाला टाइम में 75 सीट बीजेपी आओगे 2024 के अंदर। कुलदीप छत्तीस बरादरी नेता, कुलदीप जी किसी एक बरादरी नेता नहीं कुलदीप। हाँ, तो आप क्या कह रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई ने जो ये कदम उठाया है सही है या गलत है? बहुत बढ़िया ये कदम उठाया है, ये बहुत बढ़िया कदम है। चलिए, बहुत शुक्रिया पवन जी जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो कुलदीप बिश्नोई ने
कांग्रेस से देखिए इस्तीफा दे दिया है और कल बीजेपी में वो शामिल होने जा रहे हैं। 6 साल में दूसरी बार उन्होंने कांग्रेस से अपनी राहें अलग की है। हमारे अगले दर्शक रण सिंह जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। बहुत स्वागत रण सिंह आपका। हरियाणा न्यूज पर रखिए अपनी राय। मैडम अब ये कांग्रेस पार्टी नहीं रही है, अब ये हुड्डा एंड पार्टी हो गई है। अब ये जिसको मर्जी जो भी कांग्रेस जो बढ़ते हो ये सबको निकालेंगे। हाँ शुक्रिया रण सिंह जी जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो बिश्नोई के इस्तीफे पर आपकी क्या राय है? लगातार फोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश भी हो रहा है, अपनी राय रखिए, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा अध्यक्ष को उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है और कल वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं।